शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एज। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने बोला ही था सिर्फ इस चैनल पे मेडिसिन के ऊपर बात नहीं होगा, नेचुरल भी होगा, मेडिसिन होगा और मेंटल मतलब साइकोलॉजिकली भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग टाइटल तो देख ही चुके होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी आज एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है या एक मसला है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को रूट कॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, हम लोग जब छोटे था मतलब उस टाइम पे इतने सारे सुविधाएं, इतने सारे मोबाइल्स, टीवीज़ का कोई वैसे कोई चीज़ें नहीं था। हम लोग स्टडी करते थे और खेलते थे, मतलब स्कूल स्टडी खेल धूल में ही हम लोगों का ज़िंदगी बड़ा हुआ। लेकिन आज के डेट में माहौल पे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चीज़ है। हर हाथ में, हर माँ बाप के हाथ में हम लोगों का मोबाइल्स एक से ज़्यादा। और आज की डेट में आफ्टर कोरोना तो एक सुविधा ही हो गया जो मोबाइल बच्चों के हाथ में चला आया ऑनलाइन क्लास के लिए। इसका जैसे सुविधा भी है वैसे डिसएडवांटेज भी है। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सही से अगर देखा जाए, जो इसका बहुत सारे पहलू है जो हम लोग एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। हम ओवरऑल एक डिस्कस अभी कर रहे हैं। अगर आप लोगों का जानने की कोई इच्छा है, जो कैसे अगर कोई मान लीजिए घर में ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका जो बच्चा है उसका उम्र से अनुसार उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मेंटलिटी है थोड़ा सा बदल रहा है, तो इसी के ऊपर कैसे आप काम करोगे तो हम ज़रूर इसका पार्ट बनाएंगे। आज हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। अब सवाल उठ सकता है जो साइकोलॉजी के ऊपर आप कैसे डिस्कस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। हाँ, ये बोल सकते हो मेरा एनिमल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो एनिमल साइकोलॉजी को समझने के लिए हमको ह्यूमन साइकोलॉजी या बेबी साइकोलॉजी को भी कुछ ना कुछ जानना पड़ा, और मैं इसके ऊपर भी काम करता हूँ खुद के लड़का के ऊपर। मेरा 10 साल का एक लड़का है जिसका नाम है विवेक। बहुत लोग जानते हैं, अब लोग नया हो नहीं जानते हो, तो उसके ऊपर हमेशा मैं इसके ऊपर वर्कआउट करना मतलब पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट आउटपुट जो है बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए, आज के डेट में कुछ पॉइंट के ऊपर हम फोकस करवाना चाहेंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों नौकरी में बिज़ी रहते हैं, पैसा का ज़रूरत है संसार में, तो उसके चलते हम अब पहले क्या होता था, लड़का लोग सिर्फ बाहर काम करते थे और माताएं मदर अपने बेबी को स्टडीज़, खेल धूल में, ये सारे एक्टिविटीज़ में वो संभालते थे। लेकिन आज के डेट पे हर कोई काम पे बिज़ी है। छोटा उम्र से लड़का अपने आप डेवलप करते हैं, माँ बाप टाइम देता है, लेकिन जितना टाइम उसको देना चाहिए ग्रोइंग टाइम पे उतना दे नहीं पाते हैं। खुद का हम लोगों का संतान आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप के हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से बड़े होते लगते हैं। उसके साथ वो खिलौना के साथ खेलते रहते हैं। उसके बाद टीवीज़ आ गया आज के डेट में, कार्टून्स सबसे बड़ी बोल सकते हो सुविधा भी है, असुविधा भी है। देखिए, इतना जान लीजिए, दुनिया में जो सुविधा है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इतना हम लोगों को पहचाना, सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका भी बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट निर्भर करता है आपका साइकोलॉजी कितना है, कौन सा स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसी के ऊपर। गलत ले रहे हो या सही को ले रहे हो। जैसे टेक्नोलॉजी, मोबाइल से हम लोग इन्फॉर्मेशन आज के डेट में एक मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया से इस कोने से उस कोने तक जोड़ सकते हैं। ये सुविधा अगर ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो ख़तरनाक साइड भी है, डार्क साइड, वो अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो इससे बुरा चीज़ भी नहीं है। तो वैसे ही ये चीज़ आज बच्चों के हाथ में है। ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस के चलते जो हम लोग फ़ोन्स दे देते हैं, सही उम्र पे नहीं देते, मतलब उम्र से कम। मान लीजिए मैं एक 10 साल का लड़का को फ़ोन दे दूँ, स्मार्टफोन जैसे फ़ोन, क्योंकि वो अभी तो 10-12, 5-6 हज़ार में अवेलेबल हो चुका है, तो इसीलिए दे देने से क्या होता है, उसका एक्सेस है। मतलब ये तो नहीं है जो कॉस्टली फ़ोन में ज़्यादा एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर फ़ोन पे अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है
साइकोलॉजिकली बहुत एक बच्चा का दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, क्योंकि एक्सप्लोर इस टाइम पे एक्सप्लोर करना, क्योंकि चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब वस्तु को जान रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारे चीज़ में उसका दिमाग घूमते रहते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको मतलब हर चीज़ में एक्सप्लोरेशन में दिमाग में घूमते रहते हैं। और एक बेबी माइंड पे या बेबी दिमाग पे बहुत सारी चीज़ चल रहा होता है, अगर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि टाइमिंग बदल चुका है। हम लोग जिस टाइम पे वो छोटे से बड़ा हुआ उस टाइम परिस्थिति अलग था, अभी माहौल अलग है, ये समझना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब एक आहिस्ता आहिस्ता आज के डेट में प्ले स्कूल होता है, मतलब स्कूल में हम लोग एंट्री करवा रहे हैं, टाइम पास के कारण हो या कुछ एक्टिविटी सीखने के कारण हो, या छोटे उम्र से नॉलेज को सही मतलब एक स्टैंडर्ड चीज़ उसके साथ डेवलपमेंट हो उसके भीतर में, ये हम लोग चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं। तो प्ले स्कूल से स्कूल में एडमिट हो जाता है। शुरुआत यहाँ से होता है, क्योंकि स्कूल का मतलब बहुत सारे लड़का लड़की मतलब बेबीज़ उधर होते हैं। छोटी उम्र पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके दिमाग और बुद्धि जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं, चीज़ों को जानने लगते हैं। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार्टून्स का स्टेज पे 1-2 साल का बेबी का अगर कार्टून देख रहे हो, थोड़ा सा हिल रहा है, मज़ा लगता है, लेकिन उसके दिमाग पे वैसे कुछ नहीं चलता है जो ये क्या, मतलब हंसी मजाक, कोई भाग रहा है, मतलब टॉम जेरी के पीछे भाग रहा है, ये सारे चीज़। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसका ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि इस टाइम पे तो ब्रेन का जो सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट होने लगते हैं अप टू 18 ईयर तक। तो इसीलिए इस टाइम पे जब वो बड़े होने लगते हैं और चीज़ों को जानना एक्सप्लोर करना लगते हैं, जो क्योंकि हम लोगों के देखिए बहुत सारे, मैंने जो स्टडीज़ में देखा, बहुत सारे चीज़ इंटरनेट में मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मेरा खुद का ही सब्जेक्ट है इंटरनेट, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़, लेकिन मेरा लड़का जानते हैं। कैसे? एक्सप्लोर करके जाना, एक्सप्लोर करके। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज के डेट में सबसे बड़ा और एक एडिक्शन चीज़ है, एडिक्टेड चीज़ है, वो है मोबाइल गेम। पीसी गेम से ज़्यादा मोबाइल गेम एडिक्शन ज़्यादा है। ये जिसको लत लग चुका है, इतना जान लीजिए वो बेबीज़ का हैंड राइटिंग ख़राब होने वाला है। क्योंकि ये जो टच स्क्रीन से हम लोग उंगली घुमाते हैं, ये रिसर्च बोलते हैं, इस पर हैंड राइटिंग में इफ़ेक्ट आता है, मतलब गलत हैंड राइटिंग हो जाता है उसका। अगर अच्छा हैंड राइटिंग है उससे इफ़ेक्ट आता है। दूसरा पॉइंट, आँखों का प्रॉब्लम। तो देखिए छोटे उम्र से हम लोगों का चश्मा लगा बड़े उम्र में, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चा का चश्मा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग डिस्प्ले में, मतलब रियल लाइफ से ज़्यादा हम लोग वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो, क्लासेस को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, उनसे एजुकेशन, लेकिन अब सोच के देखिए इसमें क्या एजुकेशन मिल रहा है ना मिल रहा है, लेकिन सिस्टम है। मेरे बोलने से तो बदल नहीं जाएगा ना। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन संभालना भी पड़ेगा, ये चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा को ये 10-12 साल के बीच में या 8-9 साल से भी बहुत कुछ जानने लगते हैं एक्सप्लोरेशन के माध्यम से, कौन सा सही है, क्योंकि मैंने ये भी देखा, जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ माइंड मत कीजिए, जैसे आज के डेट में मूवीज़ चलते रहते हैं, वो इंटरनेट OTT प्लेटफॉर्म में मूवीज़ चलते रहते हैं, वो फ़ोन पे भी अवेलेबल। तो मान लीजिए मैं एक पिता हूँ, मैं जैसे वीडियो, मेरा सब्जेक्ट ही है वीडियो, तो मैं ज़्यादातर एक्शन पिक्चर, हॉरर पिक्चर देखना पसंद करता हूँ। मेरा अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे चीज़ मशीन में, मतलब मैं सब्सक्रिप्शन ले के रखे हैं मैंने। मूवी देखना अच्छा लगता है, तो वो मोबाइल पे भी होता है। तो वो जब मेरे पास से मोबाइल लेके काम काज करने के बाद वो भी मूवी देखते हैं, सोच के देखिए। तो आज के डेट में ये भी अवेलेबल हो गया। हम लोग ये मान लीजिए मेल फीमेल का जो चीज़ें है, मान लीजिए सोचा एक किस जिसको, तो वो छोटे हम लोग कब जाना इसको, क्या इसका जो फीलिंग्स है, ये सारे चीज़ बड़े उम्र पे जाना। लेकिन आज छोटा बच्चा ये सारे फीलिंग्स को जानने लगते हैं। उसी के हिसाब से स्कूल का भी है। स्कूल में देखिए, अब कोई भी अच्छा स्कूल में एडमिट करवाओ, अच्छा स्कूल में स्टडीज़ में अच्छा हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में CCTV तो ओवरऑल चीज़ के लिए है, जो कोई गलत चीज़ हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप अगर दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आपका लड़का या आपकी लड़की, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो ना। तो क्या बात कर रहे हैं डिपेंड ऑन उसका क्या लग रहा है, क्या चीज़ डिस्कस हो रहा है, इसी से शुरू होता है एक गलत चीज़ का शुरुआत। स्कूल से
या आपका एडिक्शन से, बहुत सारी चीज़ों से। मैंने बोला ओवरऑल डिस्कस करूँगा। तो अचानक देखता हूँ मैं, या हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो छोटा लड़का, जो बेबीज़ है, जो किड्स है, अभी उसको किड्स बोल सकते हैं, उसका बिहेवियर में बदल, झूठ बोलना सीखता है। दूसरे पॉइंट ये है, छुपाना सीखता है। तो ये सारे चीज़ उसके लिए, क्योंकि वो डरता है। देखिए, डर अच्छा चीज़ है। जैसे मेरे घर में मेरे वाइफ को मेरा लड़का बहुत डरता है, क्योंकि स्टडीज़ मतलब पूरा A to Z एक्टिविटीज़ वही संभालते हैं। गलत करते तो डांटते हैं, हाथ में उठाते नहीं है लेकिन डांटते हैं। तो इसी के चलते मैं उसके साथ दोस्त के हिसाब से उठता बैठता हूँ। तो इसीलिए सारा चीज़ हमको, अगर आप दोस्त नहीं बनोगे ना स्टेज पे, तब चीज़ों को सिम्टम में काम करोगे। अब मान लीजिए आपके लड़का जो किड्स है, जो बेबीज़ है, कुछ गलत किया, किसी को लात मारा या किसी कुछ उठा के फेंक दिया गुस्से से, या कुछ भी एक्टिविटीज़ ऐसे किया जो गलत है, आप लोगों के लिए गलत है लेकिन उनके लिए सही है। वो कर रहे हैं जो, क्योंकि वो नया नया चीज़ें सीख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है उसको अभी तक सही आइडिया नहीं है। तो उसी के चलते आप अगर डांटोगे तो उसका इफ़ेक्ट बदल जाएगा। उसका इफ़ेक्ट, मान लीजिए वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, तब कुछ माध्यम से आप जान पाए जो झूठ बोल रहे हैं, तो उसको आप डांटा। डांटने के बाद क्या होगा, और भी हाइड हो जाएगा चीज़ें, और उसका इफ़ेक्ट पूरा उस टाइम पे जो परिस्थितियाँ है, जो सराउंडिंग है उसके आसपास, उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए दोस्त के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को सिम्टम में काम करना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दे चुका हूँ, फिर दे रही हूँ इस टॉपिक में भी। मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो हमने नक्सभूमिका खाया या कोई पेन किलर खाया, कम हो गया, 2 दिन के लिए कम हुआ, लेकिन 3 दिन या 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना बाद वो वापस आ सकता है, क्योंकि रूट में काम नहीं किया हम लोग ने। वैसे ही इसका सिम्टम में आप धमका के उसको सोच रहे हो वो नहीं काम करेगा, लेकिन वो छुप के करेगा, और यही से ही बड़ा गलती का शुरुआत हो जाता है। क्योंकि जब कोई हाइड होता है कोई चीज़, तब जाके ये प्रॉब्लम बड़ा बन सकता है। इसीलिए रूट कॉज में काम कीजिए, उसके साथ बैठिए दोस्त के हिसाब से। अगर वो माँ के डरता है तो पिता उसका दोस्त बनना चाहिए, अगर पिता डरता है, बेटा के डरता है, तो माँ उसका दोस्त बनना चाहिए, कोई ना कोई उसका दोस्त ज़रूर बनना चाहिए। तभी जाके आहिस्ता आहिस्ता उसका रूट कॉज में हम लोग काम कर पाएंगे, जो कहाँ से इस बिहेवियर का जन्म हुआ, कौन सा ट्रिगर हुआ था, मतलब किस पोर्शन में ट्रिगर हुआ था, कोई बातचीत के माध्यम से आया था, या कोई उसको बोला था ऐसे हाइड करना चाहिए, माँ बाप को हाइड करना चाहिए, तभी जाके ये काम वो करने देंगे। ये सारे चीज़ तब खुलेगा। नहीं तो आप थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन डांट के अब देखोगे 2 दिन वो चुपचाप है, लेकिन चुपचाप नहीं, उसके इधर बहुत कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे, और कुछ ना कुछ बड़ा गलती हो सकता है। तो तभी जाके हम लोगों को दोस्त शुरुआत से बनी। मैं मेरा लड़का को दोस्त बन चुका हूँ। मैं कभी डांटता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ, मेरा समझाने का तरीका ही अलग है। तो इसीलिए मेरे सामने उगल देते हैं सब कुछ। ये सुविधा है रूट कॉज में काम करने के लिए, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। छोटा सा बिहेवियर को चेंज करके, लेकिन किस इवेंट से उसका जन्म हुआ, उस बिहेवियर का ट्रिगर कहाँ से हुआ था, किसी के बातों से, या कहाँ से कुछ देख के मोबाइल पे, या कुछ ऐसे कोई डिवाइस से कुछ सीखा, या स्कूल में कुछ सीखा। मतलब स्कूल तो टीचर नहीं सिखाएंगे, दोस्त के साथ बात करके हाइड एंड सीक जो चीज़ें होते हैं, ये छुपा के रखो, या चोरी का चीज़, बहुत सारे चीज़ें इस टाइम पे होने लगते हैं। अगर आप रूट कॉज में नहीं काम करोगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब आकृति बढ़ने लगेंगे, और उसको रोक नहीं पाओगे इसका, क्योंकि उसका जो मेंटल स्थिति है उसको बिलीव करने लगेंगे। इससे ही है, वो गलत है, सामाजिक या सोसाइटी के लिए वो गलत है, लेकिन उसके लिए वो सही है। तो ये सारे चीज़ हम लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा। हम लोग अगर पेरेंट्स हमेशा दोस्त बनना चाहिए। डांटिए, लेकिन डांट के भीतर भी एक ऐसे उसको समझाना चाहिए जो आपके उसके भलाई के लिए, क्योंकि हम लोगों को यही समझना है, उसको समझाना है, जो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो झूठ हो, चोरी हो, किसी को लात मार रहे हो, किसी की चीज़ फेंक रहे हैं गुस्से से, ये सारे चीज़ गलत है। ये गलत है तभी आप उसको समझा पाओगे जब आप रूट में जाओगे, जो किस बिहेवियर से इसका जन्म हुआ। हम लोग बिहेवियर को बदलने से 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह, लेकिन उसके भीतर उस टाइम पे उस चीज़ करने के लिए बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जो हम लोग बाहर के माध्यम से नहीं पहचान पाएंगे। तो ये छोटा सा एक
एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, अगर आप लोग चाहते हो इसके ऊपर भी इस चैनल पे बातचीत हम डीपली करें, एक एक पोर्शन में, जिस पोर्शन में हो सकता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक, जैसे मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल कैसे उसको स्टेबल रखोगे, यूज़ करेगा लेकिन एडिक्शन नहीं लगेगा। उसके साथ साथ अदर्स एक्टिव, स्कूल में कैसे उसको, अगर दोस्त वगैरह गलत है, देखिए कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है, उसका कैसे संस्कार मिल रहा है, कैसे चीज़ें के साथ वो पल रहा है, बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से। अगर छोटे उम्र से मान लीजिए आप सब कुछ जुगाड़ कर देते हो, बोलने से ही जुगाड़ मत करो, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं। ये बहुत ही रूट के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। परिस्थितियाँ, अगर कोई भी सिचुएशन पे अगर वो बड़ा हो जाए, जिस टाइम पे आप दे रहे हैं तो उसका समझ नहीं है। ये जो सोचते थे वो मेरे बाबा है, वो लेकर ला देंगे, लेकिन ऐसे परिस्थिति आपका आए जो जिस टाइम पे वो बड़ा थोड़ा सा समझ आ चुका है क्या सही है क्या गलत है, तो उस टाइम पे अगर ना दे पाओ तभी जाके चीज़ें बदल सकता है। इस पॉइंट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो कैसे अभ्यास, क्योंकि आपके हो सकता है आपके पास पैसा है, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से ही उसको दिखाइए मत या प्रोवाइड मत कीजिए। थोड़ा सा रुक के उसको ये दिखाने की कोशिश कीजिए, बोलने से ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं फ्रेंड्स। चाइल्ड साइकोलॉजी कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है। दिमाग का खेल वैसे आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर डरा धमका के चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और अंत में वो बिगड़ जाते हैं। अंत में मतलब तभी से बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि अगर मारपीट होना, मान लीजिए आप कुछ गलत किया, आपने गुस्से से कुछ मार दिया, तो उसका हैबिट बन जाएंगे। क्या करेंगे, माँ बाप तो मारेंगे, उससे अलावा तो कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा काम मैं करता रहूँगा। ये बहुत सारे थॉट, रॉन्ग थॉट, नेगेटिव थॉट्स उसके भीतर चलते रहते हैं, और एक नेगेटिव थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से ऐसे एक जंगल बन जाता है। तो चलिए आज इतना ही। डिटेल में अगर आप लोग चाहते हो तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। उसके साथ साथ इस चैनल को थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो, हम लोग का मेंटल एंड शारीरिक कंडीशन को टोटल हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से इस चैनल पे इतना तय है, अब जो कोई भी हो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।